Join your hands together. Repeat after me. स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मे स्वरूपिणी अवतार वरिष्ठाय श्री राम कृष्णाय ते नमः। रिलैक्स। एक्चुअली आज काफ़ी लेट हो गया, नहीं तो आई थॉट ऑफ हैविंग अ गुड सेशन ऑन इंटेंस ब्रीदिंग, लेकिन लेट्स इंटीग्रेट, आज के सेशन को थोड़ा सा इंटीग्रेट करते हैं। द पर्पस ऑफ ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। सांस लेना क्यों जरूरी है? क्यों? हाँ, और सांस छोड़ना जरूरी है। सांस छोड़ेंगे तो वापस सांस लेंगे। हाँ, जब वापस लेना ही तो छोड़ना क्यों? तो वापस कैसे लेंगे? जिएंगे कैसे? वो सब पे लेना। हम अपने जीवन में ऐसे क्यों नहीं करते? जब हम जानते ही है कि जीने के लिए त्याग करना आवश्यक है, तो हम अपनी लाइफ में त्याग क्यों नहीं करते? कोई भी चीज का जो तुमको सबसे प्यारा हो। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सांस लेना। लेते हैं, उसको भी छोड़ देते हैं, फिर से वापस आ जाता है ना सर? वापस आ नहीं जाता है। क्योंकि वो रिदम क्रिएट हो चुका है। तो बहुत लोगों का वापस नहीं आता है ना? अंतिम सांस लोग त्याग देते हैं। वो भी तो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, फिर कभी कभी सांस वापस नहीं आता है, फिर समाप्त हो जाता है चैप्टर। शरीर है, लंग्स है, सब कुछ है, सारे ऑर्गन्स है, सब कुछ है, पर सांस चलना बंद हो जाता है। क्यों? अच्छा, इसका कारण ये है कि हम सांसों का वैल्यू को नहीं समझते। वी डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ब्रीदिंग। सांस लेना और छोड़ना, इट शुड नॉट बी वेरी चीप। लिया नो। कौन सा जानवर सबसे ज्यादा लाइफ होता है मालूम है? किन जानवरों का सबसे ज्यादा लाइफ होता है? टॉर्टोइस। क्यों? Because their breathing is very slow. They will inhale and exhale with time. समझ के। बहुत से जानवर ऐसे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेल मछली। इट्स नॉट अ फिश, इट्स अ मैमल। लेकिन वो एक बार सांस लेती है और फिर पानी के अंदर घूमते रहती है, उस सांस को रोककर। अब वेल कितना बड़ा होता है, कितना स्ट्रांग होता है। इसी तरह जो इंसान अपने सांस को रोकना जानता है, उसके जीवन में आधा से ज़्यादा एक तो बीमारी नहीं होती। वह इंसान कभी भी इम्पेशेंट नहीं होता, कि किसी भी चीज़ को लेके इम्पेशेंट होना, हड़बड़ाना कभी नहीं करता। और वो हमेशा, चाहे कोई कैसा भी सिचुएशन हो, वो शांत रहता है। वो कभी भी
जो अशांत आदमी ना, या अशांत जो भी इंसान है जिसको शांति नहीं है, वो जोर जोर से सांस लेता है हमेशा। गुस्सा आया, सांस लेना शुरू, जैसे अभी फूक के उड़ा देगा सबको, मतलब वो टाइप का होता है। जब घबराता है तब सांस जोर से चलना शुरू हो जाता है। जोर जोर से सांस वो इंसान लेता है जो हमेशा घबराया हुआ है, और ऐसा इंसान जल्दी बीमार पड़ता है, मरता भी जल्दी है, या फिर तकलीफ से मरता है, क्योंकि उसके सांसों पे कंट्रोल नहीं होता है। जो इंसान सांस को अपने साथ में पकड़ना जानता है, भाई इतना प्यार है सांस लेने से, थोड़ा टाइम तो स्पेंड करो उसके साथ। दुनिया का कौन सा लव स्टोरी इतना प्यारा है? कुछ भी नहीं। सांस लेना जितना प्यारा होता है, कोई लव स्टोरी इतना प्यारा नहीं है। ठीक है, जितना भी प्यारा लवर हो, कुछ देर के लिए तुम्हारा नाक और मुंह बंद करके रख देगा ना, सारा प्यार 1 मिनट में गायब, सब खत्म। हाँ वही आजकल के डेट में तो क्या क्या अजीब अजीब तरीके से लोगों को मार दे रहे, शादी हो जा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। कुछ केस आया था, बचपन का प्यार था, शादी किया और वाइफ ने हस्बैंड को मर्डर करवा दिया। अभी ये रीसेंट न्यूज में बता रहे थे, शायद परसों हाँ, चल रहा है ना, हाँ, चल रहा है कुछ, मैंने हाँ, पूरा सुना नहीं। स्कूल टाइम से प्यार था, ओके शादी हो गया है, फिर इतना अच्छा प्यार था। उसके लिए भी बहुत बड़ा जिगर चाहिए जिसको मारने के लिए, हम लोग एक थप्पड़ मारने के लिए भी सोचते हैं। एक्चुअली एक केस था फ्रिज में मार के फ्रिज में रख दिया, एक केस था कि मार के कुत्ते को खिला दिया, एक केस था, और एक अभी रिसेंटली केस आया कि ना वो लड़की शादी किसी और से करी, लवर कोई और था, शादी किसी और से करी, वो लवर के साथ मिलके उसको मार दी। उसके साथ ये गलती क्या थी? तो शादी क्यों किया? ठीक है, ये सब क्यों होता है मालूम है? Today's world has lost the word called patience. आज के दुनिया में धैर्य किसी को नहीं है। तू तो शादी करना मत, फिर मार देगी बेचारे को। नहीं, देखो एक सिंपल सा बात है, शादी जरूरी नहीं है, पहली बात है। ठीक है, अगर कर नहीं, मैं लेट मी टेल यू, अगर कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो पहले वो सोच लो, फिर करो। इतना जरूरी है शादी करना है, ठीक है, तो फिर करो। तो वो कमिटमेंट भी दोनों तरफ से निभाना जरूरी है। अगर कमिटमेंट नहीं निभा सकते तो मत करो शादी, कोई जरूरी नहीं, कोई तुम्हारे हाथ पर नहीं जोड़ रहा है। इसलिए मत करो कि समाज क्या बोलेगा, भाड़ में जाए समाज। प्रैक्टिकली तो हम लोग बोल लेते हैं कि हाँ ठीक है शादी जरूरी नहीं है, हाँ, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है, यू हाँ, नीड अ कंपेनियन पार्टनर, ऐसा कुछ जरूरी नहीं तो फिर होता मारते क्यों फिर? नहीं, ऐसे इन जनरल बोल रही हूँ नहीं, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप शादी क्यों कर रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, पहली बात। इफ यू रियली नीड अ गुड कंपेनियन इन योर लाइफ, तो फिर वो कंपेनियनशिप भी क्रिएट होना चाहिए। वेडिंग शुड नॉट बी अ फॉर्मेलिटी। शादी हुआ मतलब यू गाइस शुड बी द बेस्ट फ्रेंड एवर। क्योंकि नाउडेज सच्ची में लोग भाग रहे हैं एक्चुअली शादी, All are- लड़के भी लड़कियां भी। हाँ, दी साइड रही, दोनों साइड में ही हम व्हाट आर वी एक्सचेंजिंग विथ ईच अदर। ठीक है, इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल एक्सचेंज, इज द एक्सचेंज ऑफ योर माइंडसेट, इज द एक्सचेंज ऑफ हैप्पीनेस। दिस इज हाउ आई रिमेन हैप्पी एंड आई वॉन्ट टू शेयर सम विथ यू। मैं अपनी खुशियों, अब तक अकेले अकेले खुशी मनाता था, अब कोई है साथ में जो मेरे साथ उस लाइफ को सेलिब्रेट करेगा, एंजॉय करेगा। दैट इज हाउ इट शुड हैपन। हमें ये कंप्लेन नहीं होना चाहिए कि हस्बैंड या वाइफ वो तो मस्त एंजॉय करता, मैं घर में बैठा रहता हूं। नहीं, आप भी करो एंजॉय, ठीक है। तो दोनों तरफ जब एंजॉयमेंट होता है ना, दोनों में से किसी को कंप्लेन नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप दूसरों से चिड़ो मत कि फलाना आदमी एंजॉय कर रहा है, मेरे को टाइम नहीं दे रहा है। तो ठीक है, उसको आपका टाइम नहीं चाहिए तो आपको भी उसका टाइम नहीं चाहिए, आप एंजॉय करो, ठीक है।
दोस्तों के साथ घूमो फिरो, मजे करो, ये करो, घूमो, कोई नहीं रोका है। डोंट वेट इसलिए कि घर में परिवार है, ये है, वो है। आप अपना देखो, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में हस्बैंड बाहर मेहनत कर रहा है, नो डाउट, ठीक है, अर्निंग मेंबर है, बाहर मेहनत कर रहा है, सब कुछ कमा रहा है, दिन रात एक कर रहा है, थोड़ा सा एंजॉय कर लिया, मतलब फालतू एंजॉयमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो अपने फ्रेंड्स के साथ घुमा फिरा। उसी तरह वाइफ भी घर में सुबह से रात तक शी इज क्रिएटिंग द होम, उसका भी वो अधिकार मिलता है कि उसका पर्सनल समय भी होना चाहिए। एवरीबडी शुड हैव देयर पर्सनल स्पेस। और हमें कभी भी दूसरे से कंप्लेन नहीं होना चाहिए कि उसका जिंदगी में खुशी है, मेरी जिंदगी में खुशी नहीं है। और ऐसा जब भी होता है ना, तब से क्लैश होना शुरू होता है, फोन चेक करना शुरू होता है, ठीक, और तो फिर अंदर ही अंदर पूरा प्लॉटिंग शुरू होता है। अच्छा चल, ब्लू ड्रम, ये सब तैयारी, सीमेंट, ये सब तैयारी शुरू हो जाता है, ठीक है। नहीं, लेट इट बी। देखो, झगड़े पकड़ेगा तो ज्यादा झगड़ा होगा, उससे बेटर बी वेरी वेरी मच ओपन विद ईच अदर, ठीक है। जो लड़ाई होना तभी होके खत्म हो जाएगा, रवि, लंबा चौड़ा खींचना नहीं, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, उसका क्या हुआ, शादी वादी हो गया, मस्त शादी भी हुआ, मतलब वो दोनों पसंद करके हुए। तो लड़के का और कोई कॉलेज टाइम का कोई फ्रेंड फिर से वो सोशल मीडिया में कनेक्टेड हुआ, उसके साथ चैटिंग चल रहा है। अब ठीक है, तू चैटिंग कर, बीवी से छुपा के क्यों कर रहा है, ठीक है। अब सेकंड शादी भी जब किया है तब भी वो प्यार व्यार करके किया है, तो अभी दूसरा एंट्री क्यों, ठीक है। एंट्री कर रहा है तो बी फ्रैंक विद मेरा फ्रेंड है, हम बात कर रहे हैं, ये कर रहे, वो क्या। जहां ये चोरी छुपे वाला सिस्टम शुरू हुआ ना, वहां बम्बू होना जरूरी है। फिर वो क्या बराबर अच्छे से भी चैट करते होंगे ना, तो भी समथिंग फिशी वो लगता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बी वेरी मच ओपन, हंसी मजाक कुछ भी किसमें नहीं उनके बीच में, फ्रेंड्स के जैसे ही होंगे, बट स्टिल छुपाओ मत। सर, छुपाने का इंटेंशन उसका ये भी होता है, फालतू में ट्राई को चिक उसको पता चलेगा मैं कोई लड़की से चैट कर रहा हूँ, फिर वो भी एक पता तो चल ही जाता है। ये जो वाइफ जो मटेरियल होती है ना, उससे कोई हस्बैंड बच नहीं सकता, पहली बात नहीं बच सकता, ये इम्पॉसिबल है, ठीक है। या तो दो तरह के वाइफ होते हैं, या तो सर के ऊपर चढ़ के गंजा कर देंगे, हाँ मैं बता रहा हूं। और सेकेंड वाइफ है ना, ऐसा चुप चुप के रोएगी कि बाकी सब आपका लाइफ खराब कर देंगे। उसके पेरेंट्स, इसके पेरेंट्स, इसको बोलना, उसको बोलना, मेरा लाइफ ऐसा हो गया। हस्बैंड से कोई लड़ाई बड़ाई नहीं, लेकिन इसके बारे में सारा कंप्लेन चारों तरफ फैलता रहेगा। तो ये दोनों ही बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। तो इससे अच्छा है एक बैलेंस में चलो, रिस्पेक्ट ईच अदर स्पेस, लाइफ में सब खुश रहेंगे, ठीक है। जब यू नो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रीदिंग। जब आप सांस लेते हो ना, आप काफी देर सांस को रोको तो क्या क्रिएट होगा, सफोकेशन। लेकिन आप जब उसको फ्री छोड़ देते हो, वो खुशी खुशी वापस आती है। योर लाइफ इज लाइक दैट। इन योर दिस सिस्टम, योर ब्रीदिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इजंट इट? दैट मीन्स योर फेवरेट लव स्टोरी इज ब्रीदिंग। सांस लेने दो भी, कुछ भी चलेगा, ठीक है। और ये फिर अच्छा लव स्टोरी, ये कनेक्शन क्यों बनता है? क्योंकि आप सांस सिर्फ लेते नहीं हो, उसे फ्री छोड़ते भी हो। अपने लाइफ में भी वैसे ही है। जिनको आप सबसे ज्यादा पसंद करो, उनको भी फ्रीडम देना सीखो। वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा आपके पास रहेंगे, बिकॉज एवरीबडी लव्स देयर फ्रीडम। एक छोटे से बच्चे को भी अगर आप डांट के कुछ बोलोगे ना, उस वक्त के लिए सुन लेगा, लेकिन मन ही मन आपके अगेंस्ट में वो ग्रज पैदा कर लेगा। जैसे एक बच्चा था, डेली घर के वॉल में कुछ ना कुछ स्क्रैच करता था। उसके डैडी आके रोज चिल्लाते, ऐसे उठा के 2 झापड़ लगा देते। हाँ, दूसरा दिन आते थे और ज्यादा करता था। ऐसा करते तो एक दिन उसका एक फ्रेंड मिला, बोले क्यों मार रहा है बच्चे को? बोला देख हालत देख, इतना बड़ा हो गया, पूरा घर का दीवार खराब कर रहा है। हाँ यही, उसको पता कि तुम बड़े हो गए, ये क्या बच्चे हो जैसे काम करते हो। अब तुम उसको
बिना वजह का उसके ईगो को यू आर हर्टिंग, उसको मार रहे हो, उठ रहे हो, ठीक है, ये मत कर, वो मत कर, उसको वो समझाओ कि यू कैन डू बेटर थिंग्स देन दिस. सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैल्यू द अदर पर्सन इज कैरिंग. अगर वो खुद उस चीज को देख नहीं पाता है तो आप उसके सामने उसके उस वैल्यू को सामने रखो. मे बी वो लाइफ में जो गलतियां कर रहा है उसको छोड़ के इस नई चीज को करना शुरू कर देगा. तो वो आदमी जाके एक दिन जाता है, बेटे को के पास जाता है, आराम से बैठ के देखता है क्या कर रहा है, क्या कर रहा है. बोले तू इतना बड़ा हो गया है, ये सब तेरे को शोभा देता है छोटे बच्चों जैसा, तेरे को तो अभी कितना कुछ करना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए, साइकिल सीखना चाहिए. ये तो उसको लगा कि पहली बार मेरा बाप कुछ पते का बोला है, ठीक है. तो अल्लाह दिन से वो बंद कर दिया है. बाप को आके बोल साइकिल खरीद दो, ठीक है. जो भी हो, देयर इज अ शिफ्ट इन माइंडसेट. हम ना सामने वाले को हमें ना हमेशा कंप्लेन रहता है दुनिया से. अब जिस चीज से तुम हमेशा खराब चीज देखोगे और उसको बोलोगे कि तुम ये खराब कर रहे हो, खराब कर, तो उसको लगेगा कि मैं खराब हूं, मैं खराब ही करूंगा. लेकिन किसी इंसान में कुछ अच्छे क्वालिटीज भी होंगे. उसको बोल सकता है बहुत दिन से तू अच्छा गाना नहीं गाया, तू कितना अच्छा सिंगर है, ये वगैरह. वैसे उसको ट्राई टू टच द अनटच्ड नोट्स ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड यू विल सी दैट लोगों का लाइफ अपने आप ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है. आपका लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होगा बिकॉज वो हैप्पीनेस यू हैव गिवन टू द अदर प्लेस एंड यू विल बी हैप्पी बाय योरसेल्फ बाय डिफॉल्ट. ठीक है, इट्स नॉट टफ, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. हर लोगों में बुराई ढूंढने से अच्छा है उसमें एक दो अच्छा ही ढूंढो और उस चीज को उसके सामने लाके बार बार रखो. उसको लगेगा कि मैं साला डेली या किचकिच करता हूं, ये भी तो कर सकता हूं. ठीक, कुछ ना कुछ तो हर इंसान में अच्छा होता है, तभी तो हम लोग इंसान हैं. एरर्स किसमें नहीं होता है? अगर एरर्स नहीं होता है तो हम लोग भगवान होते. ठीक है, एरर्स इवन नारायण के लाइफ में भी जब एरर आया तो उनको राम बन के आना पड़ा, 14 वर्ष भुगतना पड़ा. तो एरर तो परमात्मा के वहां पर सिर्फ सहन नहीं होता है, थोड़ा एरर हुआ तो उनको स्वयं भी भुगतना पड़ता है. ठीक है, महादेव ठीक ठाक थे जब कोई आकार विकार कुछ नहीं था. ठीक है, ब्रह्मदेव ने उनको रुद्र का आकार दे दिया. पृथ्वीलोक में शक्ति से बिछड़ गए दोनों, उनको भी बैठ के रोना पड़ा, पागल जैसे घूमना पड़ा शक्ति के वियोग में. ठीक है, तो जब कुछ आप पाना चाहते हो, शेप साइज, यू वांट टू एक्वायर समथिंग, उसके साथ में ये सब जंजाल आएगा लाइफ का. ठीक है, खुश वो इंसान है जिसको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन दुनिया में रह के वो पॉसिबल नहीं है आपको. चाहिए तो जहां चाहिए वहां खाइए. ठीक है, जहां चाहिए वहां आपको खाना पड़ेगा. ठीक है, तो जब चाहते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होता, खाते वक्त भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. ठीक है, यू हैव ओनली डिमांडेड दैट. ठीक है, आसमान में उड़ने का सबको शौक है, फिर कंप्लेन करते फ्लाइट के टिकट बहुत महंगे. अब उड़ना भी है, पैसा खर्चा भी नहीं करना है, तो पॉसिबल है. ठीक है, तो हर चीज का एक कीमत होता है. नथिंग कम्स दैट इजी. ये पिछले जब से मैंने M1 क्लोज किया ना, आई हैव गॉन थ्रू सम हेल. मतलब मैं नर्क से गुजरा हूं, क्योंकि एक तो वहां पर बहुत बड़ा नुकसान था हम लोग को, और वहां से उभरने के लिए हालांकि मैं सब कुछ करते हुए भी आई वॉज सो मच टाइड अप विथ सो मेनी थिंग्स. पर एक चीज I must say that when you don't give up, a time comes when things start reshaping again. Don't give up. बहुत कुछ हुआ, मतलब मैडनेस था. वहां से स्ट्रगल. मैं बोलने के लिए हमेशा 4.5 आवर्स के लिए सोता हूँ रात को, लेकिन ये लास्ट 7-8 months वो नींद भी मेरा नहीं होता था. आई यूज्ड टू स्लीप विथ आईज ओपन, थिंकिंग क्या क्या करना है नहीं करना है.
लेकिन बट यस, एक ही चीज व्हाट आई डिड, आई सरेंडर्ड माई सेल्फ कंप्लीटली टू महादेव और एंड स्टक बैक टू द बेसिक्स। ठीक है, मेरे लिए ये सब कुछ है, मैंने यही इसी से सब मांगा और यही वापस मुझे वापस खड़ा कर रहा है। दिस प्लेस इज मैजिक, ट्रस्ट कीजिए। आप लोग यहाँ बैठ के, आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट फिटनेस वगैरह, वो सब तो चलता ही है, हंसी मजाक। ठीक है, दिस प्लेस नेवर डिसअपॉइंट्स एनीवन। यहाँ आके कोई दुखी नहीं रह सकता, यहाँ घुसने के बाद तो एटलीस्ट नहीं रह सकता। ठीक है, और कहीं भी रहो, जो भी टेंशन हो रहा है, यहाँ पर कुछ देर आके बैठ जाओ। इतना तो बोल रहा हूँ, 30% आप कम टेंशन लेके निकलोगे यहाँ से, माइंड थोड़ा सा पीसफुल होकर निकलेगा। तो दिस प्लेस हैज समथिंग। मैंने बहुत प्रे किया यहाँ से, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए जिसने मुझे हिंट दिया कि यू आर नॉट फाइटिंग अलोन, देयर इज अ फोर्स बिहाइंड यू, डोंट गिव अप, एंड इट वर्कड। मैं बोला अभी ना, वी आर एंटरिंग टू द कर्नाटका मार्केट, अभी धीरे 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 इट्स एक्सपेंडिंग। तो वी ऑल ऑफ अ सडन पीपल हैव स्टार्टेड कॉलिंग अस अगेन, वो डिमांड आना, एंड थिंग्स हैव स्टार्टेड वर्किंग ऑर्गेनिकली रादर देन मैं जुगाड़ में लग गया था कि कहाँ से जुगाड़ करूँ, क्या करूँ, वो कर। और बिलीव कीजिए, मैं जितना भी कोशिश किया ना, कुछ भी जुगाड़ नहीं हुआ। कुछ चीजें अच्छे के लिए होती है, एंड यस, कुछ भी जुगाड़ नहीं हुआ, कोई भी, मतलब जहां भी मैं कोशिश किया, गॉड क्या करूं, लेकिन कहां से सोर्सेस बने, आई कैनॉट एक्सप्रेस कि कैसे हुआ है। 2 महीने पहले तक आई वॉज सिटिंग अलोन विथ टीयर्स इन आईज कि मैं एक्सपेंसेस हर महीने बढ़ जा रहा, मैं कैसे इसको निपटाऊं। I received a call from Karnataka कि we are interested in taking a franchisee। वो जानते तक नहीं है, कहीं पर हम लोग का ऐड देखे, कुछ देखे। मैंने क्लियरली बोला, बट हमारा कर्नाटका में कोई प्रेजेंस अभी है नहीं। पिछली बार वी वेंट फॉर फ्रेंचाइज इंडिया, वहाँ पर हमारे पास में मोर देन 18 लीड्स आए, दे जस्ट डिड नॉट कन्वर्ट बिकॉज हमारे पास वहाँ एग्जिस्टेंस नहीं है। आप करना चाहते हो, वी आर ओके विद इट। 2 दिन के अंदर वो बंदा मेरे को जानता भी नहीं, एडवांस भेज दिया, अब आइए। कैसे पॉसिबल है? महादेव, when you surrender yourself completely in his hand ना, महाकाल के हाथ में, और जिस दिन वो आपका हाथ पकड़ लिए, दुनिया का। So the thing is, you have to honestly surrender yourself। मान लेना है कि मैंने क्या क्या गलतियां की है, आपको जैसे सुधारना है सुधारो, मैं आपका हूं, आपको पनिश करना है, जो करना है सब करो, मैं झेलने को तैयार हूं, पर आप मेरा हाथ मत छोड़ो। इस भावना के साथ एक बार आप सरेंडर करके देखो। महादेव तो पूरा ब्रह्मांड उन्हीं का है, उनके लिए ऐसे वो क्या नहीं कर सकते। मेरा सडन, मैं कभी फैमिली फंक्शन में आज तक नहीं जाता पिछले 10 साल से। इस बार क्या हुआ, आई वेंट टू इंदौर, वहाँ से उज्जैन जाना था, उज्जैन गया, एंड वहाँ पर एक अघोरी बाबा से भेंट होना, बहुत कुछ कनेक्टेड हुआ। ठीक है, मेनी इंसिडेंट्स हैपन जो मैं बोल भी नहीं सकता, एंड थिंग्स स्टार्टेड फॉलिंग अप। वो बताने लगे कि मैं साथ में चल रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी, अभी आने वाले समय में आप लोग को बहुत सारे न्यूज़ मिलेंगे, और इतना कुछ अभी शेप आउट हो रहा है फॉर नेचर क्लब। मैंने किसी से मांगने का जरूरत नहीं पड़ा, अब धीरे धीरे सब कुछ शेप होना स्टार्ट हो गया। तो आपको बुलावा जब आता है ना, तो अपने आप हम लोग, मैंने आपको बताया ना, मेरे सपने में भी आया था, तो सडनली हम लोग का प्लान बन जा रहा है, एंड कुछ टिकट बुकिंग नहीं, कुछ नहीं, हम लोग बाय रोड जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है, जब वो बुलाते हैं ना, कोई नहीं रोक सकता आपको। पता नहीं, ऑल ऑफ अ सडन मुझे भी ऐसे आया था, एक बार महाकालेश्वर जाके, मेरी कजिन मेरे को ऑल ऑफ अ सडन, कभी आती भी नहीं मेरे सपने में, सालों से मिली नहीं हूँ, बट जस्ट ऐसे, उसको भी कितने महीने हो गए वो चीज़ को। और मैं बता रहा हूँ, जब मैं ऑन द वे टू इंदौर था, तो हम नागपुर में उतरे, तो अब महाकाल उनका वाहन कुत्ता है। मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया था, ऐसे सड़क पे घूम रहा,
एक कुत्ता आके सडनली मेरे पास आके मेरे को देखना और मेरे पैर में ऐसे टच करते हुए मेरे को रास्ता बताना, और साथ घूम रहा है, कहाँ से आया मेरे को भी नहीं मालूम। और फिर जैसे ट्रैफिक है ना, वो मेरे को मेरा रास्ता ब्लॉक कर दे रहा है, आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। तो अजीब सा हुआ, इट वॉज सो मच इंडिकेटिव कि यस, अब तो गाइड करने वाला साथ में है, नहीं रोक सकते। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू हैपन। यू हैव टू ना वेरी सिंपल इन योर लाइफ। आपको ना लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनना, बहुत कुछ नहीं करना लाइफ में। आप जब बहुत सिंपल चीजें करना शुरू करते हो ना, लाइफ बिकम ब्यूटीफुल। जब आप ये करना शुरू करने का कोशिश करोगे, मुझे ये करना है, वो करना है, मेरे दूसरे करते हैं, मैच द फॉलोइंग जब खेलना शुरू करते हो ना, आपका लाइफ उतना ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। कोई मैचिंग नहीं करना है। एवरी इंडिपेंडेंट सोल इज अ यूनिक सोल। और आप में कुछ तो बात है कि महादेव ने आपको अलग बनाया है ना? कुछ तो बात है कि आपको अलग बनाया है। अगर सबके जैसे बनाना होता तो सबके जैसे बनाता। आपको अलग बनाना है, दैट इज योर स्ट्रेंथ। एक यूनिक आइडेंटिटी है ये, ठीक है? इसीलिए टू जस्ट बी थैंकफुल कि मैं अलग हूं और मुझे अलग कुछ करना है। कोई पर्पस तो है लाइफ का, उस पर्पस को ढूंढो, मिलेगा। डोंट लूज योर सेल्फ इन द रेस ऑफ दिस वर्ल्ड। हर कोई भाग रहा है तो आप भी भाग रहे हो उनके पीछे पीछे, नहीं। आपके लाइफ में कुछ तो अलग है जो आप कर सकते हो। और मेरा क्या होता है ना, जब भी मैं प्रॉब्लम में होता हूं, घर में एक ही कहानी होता है, आपका जवाब ये अच्छा था। अरे भाई माफ कर दे, ठीक है? क्योंकि दे आर नॉट हैबिचुएटेड, वो लोग भी थोड़े जैसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि आप इतना ये कर रहे हो, कुछ नहीं हो रहा। मैं खुश हूं, उससे ज्यादा क्या चाहिए? आई एम हैप्पी डूइंग समथिंग, ठीक है? हो सकता है आज नेचर क्लब उतना बड़ा ब्रांड नहीं है कि लोग द पीपल विल आइडेंटिफाई बाय द नेम वगैरह, लेकिन सब एक मैं लगा हुआ हूं, छोड़ा तो नहीं हूं ना। अभी कितना 6-7 साल ही तो हुआ है, जस्ट 7 years। गिव अप तो नहीं किया है, और वो टाइम आएगा, इसको मैं बनाऊंगा। आई विल मेक इट। मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। परमिटेशन, कॉम्बिनेशंस, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स, ये तो होते ही रहेंगे। हर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा जरूरी थोड़ी है। लेकिन इसका मतलब एक एक्सपेरिमेंट अगर फेलियर होता है, अगर साइंटिस्ट हार मान जाए, तो दुनिया में तो आविष्कार होना ही बंद हो जाएगा। सो लाइफ एक एक्सपेरिमेंट तो करना है, चांस तो लेना है, रिस्क तो लेना है 100%। बिना रिस्क लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं अगर अपने लाइफ में ये रिस्क नहीं लेता कि मुझे कॉर्पोरेट छोड़ना है, अच्छा कैसे साल लेता? मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में जनरल मैनेजर का पोजीशन में था। मुझे क्या पड़ा था पैसों को लेकर? माइंड में क्लिक किया कि मुझे करना क्या है। माई विजन वॉज वेरी क्लियर। मैंने जॉब छोड़ दिया, घर में हुआ बम्बू 2-3 महीने अच्छे से, बातचीत नहीं, कुछ नहीं, ठीक है चलेगा। लेकिन आज कंप्लेन नहीं करते कोई, आज कोई कंप्लेन नहीं करते। आपको जो करना है कीजिए। आज मेरे रिलेटिव्स भी सब पहले जो मेरे घर में कान भरते थे, हाँ जॉब छोड़ दिया, ये वो उसको समझा, ये वो, आजकल कोई कुछ नहीं बोलता है। अभी गया था ना, सब ऐसे बैठ गए थे, मेरे ट्रीटमेंट कर दो थोड़ा सा, मेरे घुटने में दर्द है, ये है वो है, यही सब हुआ था। ठीक है, आई एम फाइन। खुद को समय देना पड़ता है, ठीक है? नोबडी इज परफेक्ट। औजार लेके गए थे आप? हाँ, मेरे पास रहता है ना, हमेशा रहता है मेरे पास, हमेशा रहता है। वो जिनके घर गया था, वो दीदी लगेगी, तो उन्होंने बोला था कि मतलब चल नहीं पाते, उनके घुटने में बहुत 60 years हो गया, 60+ वगैरह। मैं ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो 3-4 दिन में उनको आराम मिला और सबको बोलने लगे, ठीक है मेरा घुटना इन्होंने ठीक कर दिया, इतने साल से मैं भुगत रहे। ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू अचीव। जब पूरे जितने लोग अगेंस्ट में होते हैं और वो आपका तारीफ करना शुरू कर दे, यू हैव अचीव समथिंग इन योर लाइफ। सो अपने जीवन में किसी के साथ लगना नहीं है या किसी को छोटा नहीं दिखाना है, लेकिन खुद को बड़ा बनाना मत छोड़ो। आई एम नॉट सेइंग ईगो या अहंकार से, लेकिन कर्म से खुद को बड़ा बनाना मत छोड़ो। कर्म चुपचाप करते रहो, चुपचाप करते रहो। एक समय आएगा, यू विल बी विजिबल बिफोर द होल वर्ल्ड। और जिन्होंने आपके नाम पे कमेंट किया है, ये किया है, उनको रियलाइज होगा कि हम लोग
किस चीज में टाइम वेस्ट कर रहे थे, ये कहां निकल गया। सो दिस इज व्हाट वी ऑल हैव टू डू। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ ट्राइंग समथिंग न्यू लाइफ में। अगर कर रहे हो, अगर गलती भी हो रहा है, सुधारो, फिर से मॉडल बनाओ। हमें एक ही बार में, इफ यू आर डूइंग अ ड्राइंग कभी भी हो सकता है, रबर चीज बना क्यों है, ताकि आप लोग अपना गलतियां मिटाकर फिर से आप उसको रिडिजाइन कर सको। तो लाइफ में वो ऑप्शन है हमेशा। अगर वो ऑप्शन नहीं होता है तो आप एक गलती करने के बाद तभी मर जाना चाहिए आपको, नहीं मरते हो ना। दैट मीन्स यू हैव एन अपॉर्चुनिटी कि गलतियों को सुधार सकते हैं, हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, ह्यूमन लाइफ इज द मोस्ट एडवांस स्पीसीज इन द यूनिवर्स। अगर बीइंग अ ह्यूमन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो तो लानत है। व्हाई आर यू बोर्न एज अ ह्यूमन देन? और आप बोलते हो कि पॉसिबिलिटीज नहीं है, मैं हार मान गया है। कैन अ ह्यूमन बीइंग एवर बी डिफीटेड? नेवर। इवन देवताएं भी मतलब इस लालच में रहते हैं कि मनुष्य रूप में मेरा जन्म होगा। सो हाउ प्रीशियस लाइफ वी हैव। इस लाइफ, यही एक लाइफ पॉसिबल है जिससे आप देवता बन सकते हो। बीइंग अ ह्यूमन, आप संत बन सकते हो, महात्मा बन सकते हो। इसी लाइफ में पॉसिबल है। कर्म के द्वारा आप इतने ऊंचे बन सकते हो कि पूरे ब्रह्मांड में पूरा प्रकृति आपको धन्यवाद करे। ओनली विथ दिस ह्यूमन लाइफ। तो फिर इसका वैल्यू क्यों ना समझे। डोंट लूज द वैल्यू ऑफ योर लाइफ विथ चीप नेगोशिएशंस। नेवर नेगोशिएट चीपली। हमारी लाइफ के साथ बहुत लोग नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल, तू माछो काटिबा दुकान खोली सेटा तो भल लगे। मतलब मैं उसको बोल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल तू मछली का काटने का दुकान को खोलना चाहती है, मछली काटने का, ठीक है, और तेरे को पसंद है वो, ठीक है, तेरे को मालूम है तू अच्छा कटिंग कर सकेगी, तो उसको एक तू ब्रांड बनाना चाहती है, चॉपिंग कटिंग वगैरह ये सब, ठीक है। लेकिन बहुत लोग बोल रहे अच्छी क्या गंदा काम कर रही है ये वगैरह, तो तुमको मालूम है, तो वो जो लोग छी बोल रहे ना उनको गलत प्रूफ करके दिखाओ, क्योंकि तुमको मालूम है तुम्हारा काम क्या है, व्हाट यू आर डूइंग। मैं जब नेचर क्लब स्टार्ट किया मेरे दोस्त इतने मजाक उड़ाए मेरा, तू बाबा बन जाएगा कल, तू भी ईशा फाउंडेशन खोल दे, ये वो, ठीक है बेटा छोड़, टाइम आएगा। आजकल कोई नहीं बोलता है, सब कॉल करके पूछते यार। मेरा एक और फ्रेंड है, वो एलोपैथी का डॉक्टर, बहुत बड़ा डॉक्टर है, मिलिट्री में, मतलब डिफेंस में, इंडियन आर्मी में, बहुत बड़ा डॉक्टर, अरविंद मिश्रा बोलते। मेरा एक फ्रेंड है रंजन अग्रवाल, तो उसको ना पेट में अल्सर्स हो गया था, बहुत दिन से तकलीफ हो रहा था, ठीक है, मोशंस में ब्लड आ रहा था, तो वो अरविंद को पूछा, उसको मालूम था कि मैं नेचुरोपैथी प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे नहीं पूछा, झोला छाप है, कौन पूछता है इसको, ठीक है। वो ना उसको पूछा, वो मेडिसिन लिख दिया, ये वो ना 6-7 महीने तक कुछ ठीक नहीं हुआ, और कंडीशन धीरे धीरे खराब हो गया। फिर मेरे को मैसेज किया, सोमू तू ठीक है ना, हाँ क्यों मैसेज किया बता, एक्चुअल पर्पस क्या वो बता मेरे को, ठीक है। अरे यार बहुत दिन से भुगत रहा हूँ, हाँ मोशन के साथ ब्लड आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मतलब अरविंद से बात नहीं होते रहा, सॉरी यार, पहले सबसे पहले उसी के पास गया था, तो उसने मेडिसिन वगैरह दिया, कुछ खराब नहीं हुआ, अभी तो कंडीशन और खराब हो गया, ये नहीं होता वो नहीं होता। देन ही केम बैक कि मुझे कैसे ट्रीटमेंट लेना है, तो आई गेव हिम द ट्रीटमेंट। 15 दिन में उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, 15 डेज में। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम लास्ट 18 मंथ्स, 15 दिन में उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर वो दूसरों को रेफर करने लगा। दिस इज माई अचीवमेंट, यस, दिस इज वॉट आई नो, यस। यही फ्रेंड, हाँ यही फ्रेंड मेरा मजाक उड़ा रहे थे जब मैं ये काम शुरू किया था। आज वही सब घूम के मेरे को कॉल करते हैं, मुझसे पूछते कि इस चीज का सोल्यूशन क्या है, ऐसे कैसे करना है, वैसे कैसे करना है। मैं बोला देख भाई, 2 नाव में पांव रख के कभी मत चलना, तू बीच में गिरेगा, नाव तो अपने अपने रास्ते निकल जाएंगे। बिलीव इन वन, गो अलॉन्ग विथ इट। आई एम हैप्पी कि तू
तूने अरविंद ने तुझे जो बोला था तूने वो किया, तू डाइवर्ट नहीं हुआ। एटलीस्ट तेरे को पता तो चला कि उससे तू हील नहीं हो सकता, टेम्पोररीली चीजों को रोक सकता है। तो अभी बैंड बजने के बाद तू यहां आया, और आई एम श्योर कि तू अभी उधर नहीं आएगा। मैं जो बोलूंगा तू सुनेगा। और उसने ईमानदारी से किया, ही इज हैप्पी नाउ। बहुत से लोग मुझे कॉल करते हैं, और ठीक है। सो बिलीव इन योर सेल्फ। आप जो कर रहे हो ना उसमें 100% घुस जाओ। और एट ए टाइम में आप कोई एक काम कर रहे हो ना, माइंड को बिल्कुल डाइवर्ट मत होने दो। जो कर रहे हो उस पर घुस जाओ पूरी तरह से। दुनिया भाड़ में जाए, अभी जो मैं कर रहा हूं मैं उसके पीछे पागल होने वाला हूं। उस पागलपन में खो जाओ। आपका पूजा पाठ कुछ भी नहीं है, आपका कर्म ही आपका पूजा है। यकीन मानिए, डोंट स्पेंड टाइम कि मुझे इतना सारा विधि विधान मंत्र पाठ करना, कुछ नहीं करना है। आप जो कर्म कर रहे हो वही आपका पूजा है। आपके लिए पूजा कुछ भी नहीं है। मैं जब ट्रेनिंग देता हूं यहां पर आप लोग को, वो मेरे लिए पूजा है। मैं हजारों घंटे बैठ के कुछ नहीं करता। दिए जलाता हूं, हाथ जोड़ता हूं, यहां आ जाता हूं पूजा करने के लिए। यही मेरा पूजा है। मैं जब किसी को एक्यूप्रेशर देता हूं, ट्रीटमेंट देता हूं, मेरा यही पूजा है। मैं पूरी तरह से घुस जाता हूं उसमें। थिंग्स विल वर्क। जब आप घुस जाओगे चीजों के लिए, थिंग्स विल वर्क इन योर लाइफ। तब से वहां देखे जाएंगे। सो दिस इज हाउ लाइफ इज। मेरा बोलने का मतलब, इफ यू आर रियली वैल्यूइंग योर लाइफ, देन वैल्यू देख, कॉल पे कट करने से भी समझ में नहीं आता लोगों को। सो हालांकि वी कुड नॉट डू अ लॉट ऑफ ब्रीदिंग टुडे, बट उसके साथ जो कनेक्ट में बैठा रहा हूं, व्हाट यू लव टू डू, स्पेंड टाइम विद इट एंड डोंट बी वरीड अबाउट जस्ट लेटिंग इट गो फॉर अ वाइल व्हेनेवर यू फील दैट आई एम सफोकेटिंग। कभी कभी होता है ना, काम करते हुए बहुत फटीग हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है। तो डोंट बी अफ्रेड टू टेक ए ब्रेक। बाहर घूम के आओ, चाय पी कर आओ, कॉफी पी कर आओ, सिगरेट पी तो सिगरेट पी कर, पीना गलत है। मैं बता रहा हूं, बहुत लोग दे फाइंड हैप्पीनेस इन ऑल दोस थिंग्स। ठीक है। सो डोंट बी अफ्रेड टू टेक ए ब्रेक, देन कम बैक, यू विल वर्क विद ए फ्रेश माइंड। लगे हुए सर पागल जैसे हो गया, तो वहां पर खत्म हो गया, नहीं। तो इसीलिए जितना सांस लेना जरूरी है, सांस छोड़ना भी उतना ही जरूरी है, ताकि दोबारा आप सांस ले सको। समझ में आया? कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न? सभी का कोई क्वेश्चन ही नहीं होता। तो पीएचडी करेंगे मैं तो। ओके, सिट स्ट्रेट। हाँ, জার্নি সে কোশ্চেনটা রিলেটেড টু এই টপিক কি নাই, কিন্তু মানে যে আমি যে কোনে কমিটমেন্ট মানে কমিটমেন্ট ঠিক আছে, ମୁଁ ତାକୁ ଜଣକୁ କମିଟ୍ କଲି କି ମୁଁ କୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ କି ମୁଁ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ କି କମିଟ୍ କଲି, କି ମୁଁ ମୋ ଜବ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଫର ଦ ଟାଇମ୍ କି ମୁଁ ଜବ୍ କରିବି ସେଇଟାକୁ କମିଟ୍ କଲି, କି ମୁଁ ଗୋଟେ ପର୍ସନକୁ କମିଟ୍ କଲି ଆଣ୍ଡ କମିଟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ବି ନେଲି। ତ ମାନେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ କନଫିଡେନ୍ସ, ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ସ୍ପେସ୍ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନୁହଁ, ସ୍ପେସ୍ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନୁହଁ। ଆଉ ସେଇଠି ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ଡାଉଟ୍ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ? See, benefit of doubt टा केतेबेला आसे? See, ता मीनिंग टा कोन? see, डाउट करिया पई की मौका दो। benefit of doubt is something when you take a commitment from someone, but you have taken a commitment from someone whom you actually don't trust. We say that we trust, you actually don't trust. तो डाउट है। अगर ट्रस्ट है तो डाउट कैसा? मुझे मेरे भगवान पे भरोसा है, और इधर आप लाइफ में घबरा भी रहे हो, डर भी रहे हो, कैसा भरोसा है? When you are trusting your God and you're still getting scared and afraid, then what kind of trust do you have in your God? इतना भरोसा नहीं कि ऊपर वाला देख लेंगे,
मुझे बस अपना कर्म करना है, डर किस बात का? लेकिन वो डर आता है ना। हाँ आएगा, सब कुछ आएगा बेटा, लाइफ में सब आता है, उसको भगाना भी आप ही का काम है। लेकिन सर वो जिनके भागता हमने नहीं। गोटे दिन क्यों नहीं भागेगा? You have to dare. dare You have to dare and take steps. We don't take steps and hence we suffer. सर मेरे को मालूम कि मेरे को क्या वो करना है, trust हाँ। लेकिन मैं ऐसे चाह के भी वो चीज हो नहीं रही, मैं क्या करूं? चाह- मेरे को पता है कि मेरे मम्मी को मेरे माइंड को शांत करना है। हाँ। मैं ना आजकल पेंटिंग या कुछ भी कर रही हूँ ना, तो मेरे दिमाग में 100 चीजें आ रही है ना, अरे एग्जाम साल तक बनना है, अरे देखो नोट्स लिखना है, अरे ये काम हो गया, मेरे को ये- 100 टेंशन अलग से आ रहे हैं अपने आप की। नहीं, अगर पेंटिंग करे तो पेंटिंग में फोकस करो, नहीं मेरे को 100 टेंशन आ रहे हैं, तभी उतना वो रेलेवेंट है भी नहीं है, फिर भी अगर एक चीज पे फोकस करे तो वो Take a break immediately. अब ब्रेक पेंटिंग करने के लिए तो ब्रेक ले सर 3-4 दिन ହେଇଗଲାଣି କ୍ରିସମାସ ପରଠୁ 30th ରେ କଲେ ତାପରଠୁ ବ୍ରେକ୍ ଚାଲିଛି। ସେଇ ଦିନଠୁ ତ 10 days ହେଲା ବସିଛି। माने बोंगा ସେଇଟା ହିଁ ସବୁ ବୁଝି benefit of doubt। नोट्स लिखे में क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है नोट्स का, ये वो सब सोच के मेरे दिमाग में, मेरा दिमाग शांति नहीं बैठ रहा। अब कोई आके कुछ बोल रहा तो मैं वो चिड़चिड़ी हो जा रही, मतलब मैं नानी आके कुछ शांत रहना, या तो पेंटिंग से कुछ एक्सपेक्ट कर रही, या तो है ना 100 चीजें सोच रही, पेंटिंग कुछ कर नहीं पाई, या तो फोर्सफुली कर रही। एक बात बताऊं, सी कुछ नहीं हो रहा। मैं बता रहा हूँ, आप सुन लो। मैं एक पेशेंट के पास जाता हूँ, रामतपुर में, ललित नाम में आया था, शिवरात्रि में मैं लेकर आया था उसको, ठीक है। लास्ट 3-4 दिन से ही सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ हेल्सिनेशन, मतलब चिड़चिड़ापन आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, वो आ जा रहा है, मेरी लाइफ में क्या होगा, ये होगा, वो पागल जैसे बिहेव कर रहा है। मैंने उसको एक ऑप्शन दिया है, तुम पेंटिंग कर सकती हो, बट उसका एक हाथ काम नहीं करता है बेचारा, तो लेफ्ट हैंड में मैंने उसको बोला पेन, और सामने तुम्हारा नोटबुक रहेगा। उसके पिताजी को मैंने बताया स्टार्ट ड्राइंग, तो इशारा करके, मतलब मैसेज करके बताया। मैं जब ये करता हूँ तभी माइंड में बहुत कुछ चलता है, जैसे तुम्हारे ऐसे। मैंने बोला वही लिखो क्या चल रहा है, इमीडिएटली एब्जॉर्ब। मन में क्या हुआ है, स्टार्ट। सामने जो स्केच है, लेट इट बी अ रफ, यहां जो आया इमीडिएटली स्टार्ट। आई गारंटी यू वो आना बंद हो जाएगा। तो अब मैं सोच रही हूँ पेंटिंग कर रही है, मेरे दिमाग में आ रहा है कि नोट्स लिखना है, नोट्स लिखना हाँ लिखो, नोट्स लिखना है। इट माइट लुक सिली, हाँ। बट करके देखो। When those things will start spoiling your creativity, na, your mind will start fighting with those things. समझ में? It's very important for we people